हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम आप लोग के मोड ऑफ मेजरमेंट का मतलब दूसरा लेक्चर हम आज देने जा रहे हैं। मतलब दूसरा वीडियो है आप लोग का। ठीक है, पहला वीडियो में हम लोग देखे थे, यानी पहला क्लास में हम लोग देखे थे, क्या देखे थे कि मोड ऑफ मेजरमेंट मतलब आइटम वर्क दिया हुआ है, उसका हम लोग किस यूनिट में मेजर करते हैं। आज हम देखेंगे, आज हम बात करेंगे कि कौन सा मटेरियल हम लोग के जो प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है, उस मटेरियल बाज़ार में किस रूप में मिलता है। तो मटेरियल देखेंगे और सप्लाई इन मार्केट किस फॉर्म में आपका वो मटेरियल मिलता है। जैसे आपको सप्लाई ऑफ ब्रिक को हमको लेना है तो हम कैसे जाएंगे? सबसे पहले हम जाएंगे कहीं पे जो जहाँ पे ब्रिक मिलता है, तो उसको हम लोग नंबर में लेते हैं ब्रिक। जैसे 1000 हमको ब्रिक चाहिए, 2000 ब्रिक चाहिए, 5000 ब्रिक चाहिए, ऐसे ही लेते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि ब्रिक के दुकान में गए जहाँ पे ब्रिक मिलता है, ईटा भट्टा वगैरह जो ब्रिक्स का जहाँ पे फॉर्मेशन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, वहाँ पे जाएंगे तो हम बोलेंगे कि नहीं भाई हमको 10 किलो ब्रिक्स चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है। तो हम लोग ब्रिक्स जो है कुछ कुछ ऐसा है जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है, स्टैंडर्ड यूनिट में ही मार्केट में आपको सप्लाई मिलता है। समझ रहे हैं बात के? तो आपको सप्लाई और ब्रिक्स हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स में करते हैं। यानी हम लोग को 1000 ब्रिक चाहिए, 5000 ब्रिक चाहिए, तो हम लोग ब्रिक्स का क्या हो जाएगा यूनिट, यानी सप्लाई इन मार्केट, यानी नंबर्स में होगा। फिर देखिए सप्लाई ऑफ सैंड एंड सुर्की। सप्लाई ऑफ सैंड एंड सुर्की को हम लोग क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं। आप कहीं जाते होंगे एक जगह से दूसरी जगह, तो कहीं कहीं आप देखे होंगे कि जहाँ पे ब्लास्ट का काम करता है, या जहाँ पे सैंड, जैसे नदी के किनारे देखिएगा तो आपको बालू रखा हुआ रहेगा पूरा अरेंज करके, टीला टाइप के बना के। तो देखिएगा कि लंबाई और चौड़ाई इस समय क्या होता है, मार्किंग दिया हुआ रहता है चूना का, और हाइट भी एक रहता है उसको, जिसको हम लोग स्टेक बोलते हैं ब्लास्ट को। तो इसी प्रकार इसको भी हम लोग स्टेक बोल सकते हैं। समझ रहे हैं? तो ये हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग क्यूबिक मीटर में ही इसको मेजर करते हैं। ऐसा तो नहीं जाके बोलते हैं कि हमको 2 कुंटल बालू चाहिए, नहीं। हम लोग बोलते हैं 1 ट्रक हमको बालू चाहिए। तो वो आदमी को मालूम है, जो दुकानदार है, कि 1 ट्रक में कितना क्यूबिक मीटर इसमें एडजस्ट हो सकता है। समझ रहे हैं? तो इस हिसाब से आपसे बात करेगा, ठीक है हम 1 ट्रक का इतना होगा, तो क्यूबिक मीटर के हिसाब से सप्लाई देता है। उसके बाद है सप्लाई ऑफ सीमेंट। अब सीमेंट बाज़ार में जो है सब बैग के रूप में मिलता है, यानी 50 किलो का एक बोरा के रूप में मिलता है। तो सप्लाई ऑफ सीमेंट हम लोग किस चीज़ में करेंगे, तो बैग में। तो एक बोरा में या एक बैग में कितना किलोग्राम होता है, तो 50 किलोग्राम होता है। फिर उसके बाद सप्लाई ऑफ लाइम देखते हैं, अनस्लैग और स्लैग, ये सब हम लोग क्विंटल में मेजर करते हैं। फिर सप्लाई ऑफ ब्रिक ब्लास्ट, स्टोन ब्लास्ट मतलब ईटा का टुकड़ा हो गया, पत्थर का टुकड़ा हो गया, एग्रीगेट वगैरह जो इसका होता है, तो भी हम लोग क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं। लेकिन सप्लाई ऑफ टिम्बर जो हम लोग लेते हैं, जो जिससे हम लोग फर्नीचर वगैरह का काम करते हैं, तो सबसे पहले जो टिम्बर लिए वो क्यूबिक मीटर में होता है। सप्लाई ऑफ स्टील ये हम लोग देख चुके हैं उसमें पहले लेक्चर में, कि सप्लाई हम लोग जो स्टील मार्केट में लेते हैं तो क्विंटल के हिसाब से लेते हैं। सप्लाई ऑफ बिटूमिन को हम लोग किस चीज़ में लेते हैं, तो टन में लेते हैं। सप्लाई ऑफ कोल किस में लेते हैं, तो भी टन में लेते हैं। आप लोग जानते हैं कि 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम होता है, 1 कुंटल बराबर 100 किलोग्राम होता है। समझ रहे हैं? फिर सप्लाई ऑफ एसी सीट हम लोग जान रहे हैं, एस्बेस्टस जिसको बोलते थे। समझ रहे हैं? एस्बेस्टस कंक्रीटिंग सीट होता है जो स्क्वायर मीटर में लेते हैं। फिर सप्लाई ऑफ जीआई सीट हम लोग लेते हैं, गैल्वेनाइज आयरन सीट इसको बोलते हैं, उसको क्विंटल में मेजर करते हैं। सप्लाई ऑफ स्विच प्लग सेलिंग ये सब हम लोग क्या चीज़ में लेते हैं, नंबर्स में लेते हैं। बल्ब वगैरह हम लोग यहाँ 10 को हमको बल्ब चाहिए, 10 को ब्रैकेट चाहिए, 10 को प्लग चाहिए, तो हम लोग नंबर में लेते हैं। सप्लाई ऑफ इंसुलेटेड इलेक्ट्रिक वायर वो हम लोग किलोग्राम में लेते हैं, जिसको कुंटल बोलते हैं। जैसे हम लोग वायर किस चीज़ में लेते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग छोटा अमाउंट में लेना तो 2 मीटर 4 मीटर लेते हैं। जब बड़ा अमाउंट पे लेना है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको केजी से मिलता है। समझ रहा है? उसमें आपका क्या रहेगा कि साइज स्पेसिफाइड रहता है। समझे? तो साइज दिया हुआ है तो आपको वजन कर लेना है। फिर सप्लाई जो पाइप, जैसे पाइप बहुत प्रकार का पाइप होता है, तो CI पाइप हो गया, SW पाइप हो गया, ह्यूमे पाइप हो गया, AC पाइप हो गया, GI पाइप हो गया। आपको इसमें क्या होगा, साइज स्पेसिफाइड रहेगा। साइज कहने का मतलब डायमीटर आपको दिया हुआ रहेगा। तो हम लोग कितना मीटर चाहिए भाई, तो मीटर के हिसाब से लगेगा। 10 मीटर चाहिए, 20 मीटर चाहिए, ये सब हमको मीटर के हिसाब से होता है। सप्लाई ऑफ वार्निश और आयल, हम लोग जहाँ वार्निश को और आयल को देखते हैं, जैसे हम लोग प्लास्टरिंग करने के बाद क्या करते हैं, वॉशिंग करते हैं। वॉशिंग मतलब वार्निश करते हैं, उसमें आयल वगैरह मिक्स करते हैं। तो इसको हम लोग आयल और वार्निश को लीटर में यूनिट होता है, यानी लीटर में आपको मार्केट में मिलेगा।
5 लीटर 10 लीटर ऐसे का डब्बा आता है, समझ रहा है। फिर सप्लाई ऑफ पेंट, पेंट ऑलरेडी आप लोग जानते हैं लीटर में आता है। हम लोग जानते हैं कि जैसे घर में आप लोग दिवाली के समय क्या होता है, साफ़ सुथरा होने के बाद क्या होता है, सभी लोग अपने अपने घर में पेंट करते हैं, समझ रहे हैं। तो पेंट आप लोग खुद लाए होंगे, 500 ml 1000 ml ऐसा का पेंट आता है, यानी हमको लीटर में ही उसको यूनिट होता है, समझ रहे हैं। उसके बाद एक्सप्लोसिव फॉर ब्लास्टिंग, ये हम लोग केजी मेजर करते हैं। एक्सप्लोसिव फॉर ब्लास्टिंग कहने का मतलब है कि आपका ऐसा मटेरियल जो एक्सप्लोसिव हो, मतलब बम जिससे बारूद वगैरह जिसको बनाया जाता है, इसे हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे बड़ा बड़ा स्टोन है, बड़ा बड़ा पत्थर है, मान लीजिए जंगल झाड़ी पहाड़ पे आपका बड़ा बड़ा पत्थर है, तो उसको हम लोग पहले सबसे पहले लेबर से तोड़वाने के पहले आपको उससे अलग करना पड़ेगा जहाँ से पहाड़ में है। तो हम लोग क्या करते हैं, ब्लास्ट एक्सप्लोसिव मटेरियल से क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं, समझ रहे हैं। बम विस्फोट करवा के हम लोग तोड़ते हैं, तो और उसका टुकड़ा हो जाता है। उसके बाद हम लोग लेबर को बोलते हैं कि और थोड़ा इसको छोटा करना है, उसके बाद हम लोग क्रशर मशीन में भेजते हैं, तब हम लोग एग्रीगेट मिलता है, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग एक्सप्लोसिव फॉर ब्लास्टिंग को हम लोग किलोग्राम में मेजर करते हैं, समझ रहे हैं। अब आप लोग के हम लोग देख लिए मोड ऑफ मेजरमेंट, देख लिए आप मटेरियल देख लिए, मटेरियल मार्केट में किस रूप में सप्लाई होता है। तो आज हम इतना ही तक यहाँ रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे देखेंगे। थैंक यू।